नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। एक स्वास्थ्य कर्मचारी के हाथों स्वाइन फ्लू के 4 संदिग्ध मरीजों के प्रपत्र गुम। वाणी में झनकार हो, बाणों की टंकार नहीं, कहा मुनिश्री ने प्रवचन में। और प्रचार सामग्री से पटी रेल संपत्ति, कोई देखने वाला नहीं। स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मरीजों के उपचार में जिला चिकित्सालय में एक बड़ी लापरवाही उस समय सामने आई जब एक स्वास्थ्य कर्मचारी ने 4 संदिग्ध मरीजों के सैंपल के साथ भेजे गए आवश्यक प्रपत्र ही गुम कर दिए। इस लापरवाही का खुलासा तब हुआ जब मरीज के परिजन अस्पताल में रिपोर्ट के लिए चक्कर काट काट कर थक गए। एक महिला के स्वाइन फ्लू की संदिग्ध रोगी होने पर उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती करते हुए उसके स्वाब का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। महिला की स्थिति लगातार बिगड़ते देख परिजन उन्हें उपचार के लिए एक निजी चिकित्सालय में ले गए, मगर 8 दिन बाद भी जब रिपोर्ट नहीं आई तो महिला का पुत्र अस्पताल पहुंचा। उसने दर्जन भर स्वास्थ्य अधिकारियों से इस मामले में संपर्क किया, तब जाकर पता चला कि सैंपल के साथ भेजा गया प्रपत्र ही नहीं पहुंचा है। इस पर उसने सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर से मिलकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। महिला के पुत्र ने इस संबंध में मीडिया को बताया। मामला ये 25 तारीख को हमने यहाँ पर सैंपल दिया था और 26 को यहाँ से रिपोर्ट पहुँचाई गई जबलपुर सैंपल, और मैं 4-5 दिन से रोज़ यहाँ पूछ रहा हूँ कि रिपोर्ट का क्या है। तो इनके द्वारा रोज़, कल भी आया मैं, कल भी मुझे चक्कर कटवाते रहे इधर कि इधर आ जाओ, इधर आज वो मिलेगी, कल आ जाएगी। आज मैंने कल यहाँ से जबलपुर डॉक्टर का नंबर लिया था। डॉक्टर से सुबह खुद मैंने स्वयं बात की तो उन्होंने बोला कि ऐसी बात है, अगर मैं बात नहीं करता तो आज भी मुझे नहीं मालूम पड़ता कि रिपोर्ट वहाँ सैंपल पहुँच गए हैं पर मिस है। वहाँ पर कुछ भी सैंपल, 6 सैंपल थे जो 10 गए थे, साथ में 6 की रिपोर्ट आ गई, 4 की नहीं आई और उनके फॉर्म नहीं पहुँचाया गया, उसकी वजह से वो सैंपल वहाँ पर मिस हो गए। और अब यहाँ पर जवाब मांगने में आया, मैं इधर उधर सुबह से घूम रहा हूँ, किसी का भी कोई जवाब। GR गोड से मिला, किसी ने मुझे कोई सही जवाब नहीं दिया। उसके लैब में चले जाओ, उसके पास मिलो, इसके पास मिलो, और मैं वहाँ से लैब से कागज़ लाया तो उन्होंने बोला कि आप खुद ईमेल कर दो इनको। और वो भी मैंने जबलपुर डॉक्टर से पूछा कि मैं ईमेल करूँगा तो आप एक्सेप्ट करोगे, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, आपको डॉक्टर से यहीं से हॉस्पिटल से ही करना पड़ेगा। और यहाँ पर कोई भी सच बताने को तैयार नहीं है और मेरी मदर इतनी सीरियस है, उनको CHL अपोलो रेफर किया गया है। इस संबंध में डॉक्टर चंदेलकर ने स्वीकार किया कि गलती हुई है, लेकिन हमने गुम हुए प्रपत्र का ईमेल कर दिया है। संबंधित कर्मचारी के खिलाफ ठोस कार्यवाही होगी। इसके विपरीत जब मीडिया ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी BP गौड़ से चर्चा की तो उन्होंने संपूर्ण कार्यवाही के लिए सिविल सर्जन को जिम्मेदार ठहराया। कुल मिलाकर स्वाइन फ्लू जैसे गंभीर मामले में यदि महिला का पुत्र जागरूक नहीं होता तो संभव है कि रोग का उपचार ही शुरू नहीं हो पाता। जबकि 3 अन्य संदिग्ध मरीजों के परिजनों को इस सनसनीखेज घटनाक्रम की जानकारी ही नहीं है। वे तो अभी भी हर दिन की तरह जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। प्रखर वक्ता राष्ट्र संत मुनिश्री पुलक साकार जी महाराज ने प्रश्न किया है कि 1 घंटे मंदिर में रहते हो, वहां शांति बनाए रखते हो, इज्जत बनाते हो, लेकिन जिस घर में 23 घंटे रहना है उसमें शांति और इज्जत क्यों नहीं बनाते। वे तोपखाना चौराहे पर दूसरे दिन प्रवचन कर रहे थे। गुरुवार को अंतिम सत्र होगा। सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा तोपखाना चौराहे पर आयोजित 3 दिवसीय प्रवचन श्रृंखला में जन समुदाय को मुनिश्री ने कहा,
आपका पड़ोसी या समाज के लोग आपको अच्छा बोले तो कुछ फर्क ना पड़ेगा, लेकिन घर के बच्चे या बीवी आपको अच्छा बोले, आपकी इज्जत करें, जिसका सम्मान घर में होता है उसका सम्मान स्वर्ग में भी होता है। आपने कहा कि आपके शरीर में हर एक अंग दो दो हैं, लेकिन काम एक ही करते हैं। लेकिन जीभ एक होकर काम दो करती है, एक चखना और एक बकना। कान दो होते हैं, जीभ एक, मतलब ज़्यादा सुनो कम बोलो, लेकिन हम बोलते ज़्यादा हैं, सुनते कम हैं। आपने कहा कि इंसान की तरह बोलना ना आए तो जानवरों की तरह चुप रहो। वाणी में वीणा की झनकार होना चाहिए, लेकिन बाणों की टंकार होती है। जुबान बड़ी ही तेज है, इसी ने रामायण और महाभारत जैसी लड़ाइयाँ करवाई हैं। मुनिश्री ने कहा कि दो शब्द हमेशा याद रखिए, प्लीज़ और सॉरी। मिठास केवल जुबान में नहीं, व्यवहार और निगाहों में भी होनी चाहिए। प्रवक्ता मांगीलाल जैन ने बताया कि मुनिश्री की प्रेरणा से रूपाखेड़ा के किसान शंकरलाल पाटीदार ने प्रीतम नगर में संचालित गौशाला में 15,000 रुपये की दान राशि गौशाला समिति को भेंट की। उनका सम्मान किया गया। भारतीय जनता पार्टी महासदस्यता अभियान के संदर्भ में रतलाम शहर विधायक एवं प्रदेश भाजपा कोषाध्यक्ष चैतन्य काश्यप की मुख्य उपस्थिति में भाजपा पार्षद एवं प्रत्याशी रहे पार्टीजनों की बैठक रखी गई, जहां प्रत्येक बूथ पर 200 सामान्य सदस्य बनाए जाने के लक्ष्य को तत्परता से पूर्ण करने का निर्णय लिया गया। महापौर डॉक्टर श्रीमती सुनीता यार्दे के निवास पर आयोजित बैठक में विधायक श्री काश्यप के साथ डॉक्टर यार्दे, भाजपा जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित, निगम अध्यक्ष अशोक पोरवाल, सदस्यता अभियान जिला प्रभारी ईश्वरलाल पाटीदार, वरिष्ठ नेता कन्हैयालाल मौर्य प्रमुख रूप से उपस्थित थे। बैठक में श्री काश्यप ने कहा कि पार्टी का सदस्यता अभियान एक मिशन है। प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरह से जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, उससे आमजन में भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा है। इसी विश्वास को संगठन के साथ जोड़ते हुए अधिक से अधिक सदस्य बनाए। श्री पुरोहित ने कहा कि प्रदेश संगठन में भाजपा पार्षद एवं चुनाव में प्रत्याशी रहे पार्टीजनों को प्रत्येक बूथ स्तर पर 200 सामान्य सदस्य बनाने का जो लक्ष्य दिया है, उसे पूर्ण करने के लिए तत्परता से जुट जाएं। डॉक्टर श्रीमती यार्दे ने कहा कि शहर के सभी 49 वार्डों में प्रत्येक बूथ स्तर तक सदस्य बनाए जाने से अभियान को गति मिलेगी। बैठक को श्री पाटीदार, जिला उपाध्यक्ष मनोहर पोरवाल, अशोक चौटाला आदि ने संबोधित किया। यहाँ तीनों ही मंडल अध्यक्ष विश्व मोहन लोढ़ा, बद्रीलाल परिहार, दिनेश शर्मा, MIC सदस्य, भाजपा पार्षदगण सहित पार्टी पदाधिकारी उपस्थित थे। संचालन महामंत्री प्रदीप उपाध्याय ने किया। होली का पर्व गुरुवार को परंपरागत उत्साह के साथ मनाया जाएगा। शहर में करीब 200 से अधिक स्थानों पर होली का दहन होगा। शुक्रवार को धुलेंडी का पर्व शहरवासी रंग गुलाल खेलकर मनाएंगे। होली की सजावट के लिए सामग्री की बाजार में बिक्री हुई। पिछले साल की तुलना में लकड़ी, कंडे के भावों में वृद्धि हुई है। पुलिस एवं प्रशासन ने शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सभी थाना क्षेत्रों में पर्याप्त बंदोबस्त किए हैं। IG वी मधुरकर ने पुलिस अमले को पर्व पर सुरक्षा के लिए पाबंद किया है। अभी होली जो आने वाला है 5 तारीख से शुरू हो रहा है जी। 5 तारीख रात से 6 तारीख को होली है और रंग पंचमी भी है। तो इसके संबंध में हमारा पुलिस अधिकारियों को सेंसिटाइज करने के लिए उनको थोड़ा सतर्क रखने के लिए समझाया। अच्छी व्यवस्था रखें, कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कहीं भी कोई घटना नहीं होना चाहिए। शांति से होली मनाई जाए और पूरी तरह से कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखें। बापू आसाराम नगर में मंगलवार को एक प्रधान अध्यापक के सुने घर पर चोरों ने वारदात कर 15 तोला सोने के जेवर व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इससे पहले एक राह चलती शिक्षिका के कंधे से भी बाइक सवार बदमाश बैग उड़ा ले गए। पर्स में मोबाइल, कुछ रुपए और स्कूल के दस्तावेज थे। पुलिस ने दोनों मामलों में कायमी की है। चोरी की वारदात शिवगढ़ स्थित कन्या माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक मानसिंह डामोर निवासी बापू आसाराम नगर के सुने मकान में हुई। डामोर की सेलाना जनपद की कोलपुरा पंचायत में उप सरपंच के चुनाव में पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी थी। वे मंगलवार सुबह 9:30 बजे कोलपुरा रवाना हुए थे। दोपहर करीब 1 बजे उनके पिता मांगीलाल डामोर ताला लगाकर कुछ दूरी पर बहन किरण परमार के यहाँ गए थे। दोपहर 2:30 बजे उनकी भांजी कीर्ति उनके पिताजी को डायलिसिस के लिए अस्पताल ले गई। तब तक दरवाजे का नकुचा ठीक था।
शाम करीब 4:30 बजे वे घर पहुंचे तो बाउंड्री के गेट के दोनों ताले लगे हुए थे। वे किरण के घर से चाबी मंगाकर मुख्य गेट पर पहुंचे तो गेट का नकुचा टूटा था। अंदर पहुंचकर देखा तो कमरे व बेडरूम की अलमारियों के ताले टूटे व सामान बिखरा हुआ था। श्री डामोर ने बताया कि चोर बेडरूम व एक अन्य कमरे तथा ऊपरी मंजिल के कमरे में घुसे। चोरों ने बेडरूम में रखी अलमारी के ताले तोड़े और उसमें से 15 तोला सोने के जेवर, 3 चेन, 3 मंगलसूत्र, 4 जोड़ कान के टॉप्स, 1 जोड़ चूड़ियां व 2 अंगूठी और 40,000 रुपए निकाल कर ले गए। सूचना मिलने पर एएसपी प्रशांत चौबे, एफएसएल अधिकारी डॉक्टर अतुल मित्तल, औद्योगिक क्षेत्र टीआई अजय सारवान आदि ने मौके पर पहुंचकर जांच की और श्री डामोर से घटना के बारे में जानकारी ली। इधर सोमवार दोपहर 1 बजे महलवाड़ा नगर निगम रोड पर शिक्षिका बिल्किस पिता ताहिर अली उम्र 35 वर्ष निवासी मित्र निवास रोड के कंधे से 2 बाइक सवार बदमाश पर्स ले उड़े। वे स्कूल में शिक्षिका हैं। दोपहर 1 बजे छुट्टी होने पर वो स्कूल से घर जा रही थी। वे पेट्रोल पंप के पास पहुंची ही थी तभी सामने से बाइक पर 2 युवक आए और पीछे बैठे युवक ने उनके कंधे से भूरे रंग का लेडीज बैग झपट लिया। पर्स के अंदर एक छोटा लाल रंग का पर्स था। दोनों पर्सों में मोबाइल फोन, स्कूल की नोटबुक व अन्य दस्तावेज, चाबी व करीब 100 रुपए थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने लुटेरों की खोजबीन की लेकिन वे नहीं मिले। बिल्किस की रिपोर्ट पर स्टेशन रोड पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। जेसी बैंक चुनाव प्रचार को लेकर रेलवे की संपत्ति का जबरदस्त दुरुपयोग हो रहा है। रेलवे स्टेशन, अस्पताल, डीआरएम ऑफिस से लेकर कोई भी कार्यालय प्रचार सामग्री से अछूता नहीं रहा है, जिसके कारण चारों ओर पोस्टर ही पोस्टर नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार को लेकर वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ और वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन दोनों ही संगठनों ने मंडल मुख्यालय पर बड़ा अभियान छेड़ा है। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, मंडल रेल चिकित्सालय, रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म एवं अन्य रेलवे कार्यालयों में जहां तहां उम्मीदवारों को विजयी बनाने के पोस्टर लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, कई स्थानों पर फ्लैक्स भी लगे हैं। नियमानुसार रेलवे संपत्ति पर किसी भी तरह की प्रचार सामग्री बगैर शुल्क चुकाए नहीं लगाई जा सकती है, लेकिन रेलवे के यूनियन इस नियम को ताक पर रखकर चुनाव प्रचार में जुटे हैं, जिसके चलते सभी स्थानों की रंगत बदल गई है। चूंकि मामला चुनाव से जुड़ा है, इसलिए रेलवे का कोई भी अधिकारी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। इसी का फायदा चुनाव प्रचार में जुटे संगठन और उनके समर्थक खूब उठा रहे हैं। इधर यूनियन प्रत्याशी नरेंद्र सिंह सोलंकी सहित अन्य जनसंपर्क के लिए रेल कर्मियों से मुखातिब हुए। दोनों ही संगठनों के प्रत्याशी लगातार अपने अपने पक्ष में मतदाताओं को रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ऐसे जलकर उपभोक्ता जिन्होंने लंबे समय से अपना बकाया शुल्क नहीं चुकाया है, उनके लिए नगर निगम प्रशासन ने 7 मार्च की डेडलाइन नियत की है। इसके बाद नल कनेक्शन विच्छेद कर दिया जाएगा, जबकि अवैध कनेक्शन धारियों के खिलाफ एफआईआर होगी। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया, जलकर के ऐसे उपभोक्ता जिनकी जलकर की राशि बकाया है, वे 7 मार्च तक निगम कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी बकाया राशि जमा कराएं। निर्धारित अवधि में बकाया राशि जमा नहीं कराने पर नल विच्छेद की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही अवैध नल कनेक्शनधारी भी समय सीमा में अपने नल कनेक्शन को वैध करावें, अन्यथा नल विच्छेदन की कार्यवाही की जाकर एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने बताया, निगम के वसूली दल द्वारा बुधवार को नगर के विभिन्न क्षेत्रों से 7 अवैध नल कनेक्शनों को विच्छेद किया गया। वहीं बकाया राशि जमा नहीं कराने पर 5 नल कनेक्शनों को विच्छेद किया गया। निगम को जलकर के रूप में 1,20,000 की राशि प्राप्त हुई है। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। एक स्वास्थ्य कर्मचारी के हाथों स्वाइन फ्लू के 4 संदिग्ध मरीजों के प्रपत्र गुम। वाणी में झनकार हो, बाणों की टंकार नहीं, कहा मुनिश्री ने प्रवचन में। और प्रचार सामग्री से पटी रेल संपत्ति, कोई देखने वाला नहीं। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नए सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।